मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अपने अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी भी व्यक्ति को कभी भी गलत रास्ते पर ले जा सकता है, किंतु अच्छे विचार सदैव उसे अच्छे कार्य को करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं। सभी साथियों को नव बधाई और जय भीम। मित्रों, आज हम तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक छोटी सी घटना के बारे में चर्चा करेंगे। और घटना का उद्देश्य ही यही है कि जिस व्यक्ति के पास जो चीज़ पर्याप्त मात्रा में होती है वही चीज़ वो दूसरों को दे सकता है, प्रदान कर सकता है, लोगों में बांट सकता है। और जिस चीज़ का अभाव उसके जीवन में खुद है तो वो दूसरों को अच्छे संस्कार नहीं दे सकता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास अच्छे संस्कार हैं, अच्छे विचार हैं, अच्छी वाणी है, तो लोगों को मैं वही बांट सकता हूँ, उन्हें सिखा सकता हूँ। यदि मैं ही संस्कार विहीन हूँ तो मैं दूसरों को अच्छी चीज़ नहीं दे सकता हूँ। घटना एक समय की है जब तथागत गौतम बुद्ध श्रावस्ती नगर के अंदर नज़दीक के एक गांव में वर्षावास के लिए जाते हैं। वर्षावास उसे कहते हैं। जब वर्षा काल चल रहा होता है तो उस समय बौद्ध भिक्खु उस नगर से बाहर नहीं जाते हैं, उस गांव से, उस स्थान से जहाँ वो उनका ठिकाना होता है उससे बाहर नहीं जाते उस नगर से। और जब वर्षा काल खत्म हो जाता है उसके पश्चात ही वो उस नगर को छोड़ते हैं। इसी को वर्षा काल कहा गया है बौद्ध धर्म के अंदर। तो इस वर्षा काल के दौरान वो एक नए गांव में अपरिचित लोगों के बीच चले जाते हैं, जहाँ की पूर्णतः ब्राह्मणवाद का बोलबाला था। तो लोग पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं में डूबे हुए थे। जब तथागत गौतम बुद्ध के वहाँ उपदेश दिए जाते हैं, उनके बुक को वहाँ के लोगों को जागृत करते हैं, तो उन्हें बड़े उपहास का सामना करना पड़ता है। जहाँ भी वो भिक्षा के लिए जाते हैं लोग उनका उपहास उड़ाते हैं, भद्दी टिप्पणियाँ करते हैं, गालियाँ देते हैं। एक दिन आनंद तथागत गौतम बुद्ध से कहते हैं कि हे भगवान, हमें इस नगर को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारे विचारों को सुनने को तैयार नहीं है और हमें अपमानित करता है। और जो भी आप आता है आश्रम के अंदर और आपको भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ और गालियाँ देकर चला जाता है। तथागत गौतम बुद्ध उस अपने शिष्य आनंद को बिठाते हैं और समझाते हैं कि हे आनंद, लोगों का काम ही गालियाँ देना, बुराइयाँ करना, निंदा करना, लेकिन उन सब चीज़ों को मैं कभी ग्रहण नहीं करता हूँ, इसलिए ही प्रसन्न रहता हूँ। मेरा काम है अच्छे विचार बांटना, लोगों को संस्कार बांटना, समाज के विकास में मानव कल्याण के लिए काम करना। ये सब चीज़ मेरे पास भरी पड़ी हैं और इन्हें मैं लोगों तक बांटने का काम करता हूँ। अब यदि इसको कोई ग्रहण करता है या न करे, अगर नहीं करता है तो ये सब चीज़ें मुझ तक सीमित होकर रह जाती हैं और मैं उसी चीज़ों को दूसरों लोगों को बांटता हूँ। उसी प्रकार से लोग जब मुझे भद्दी टिप्पणियाँ करते हैं, हमारा उपहास उड़ाते हैं, तो हम उसे ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये बताइए कि वो गालियाँ और टिप्पणियाँ, वो उपहास किसके पास रहेंगे? तो आनंद कहता है भगवान निश्चित रूप से वो उनके पास ही रहेंगे। तो हमें इसी प्रकार से काम करना है कि जो चीज़ हमारे काम की नहीं है उसे कभी ग्रहण नहीं करना है। तो निश्चित रूप से उन्हीं लोगों के पास वो रह जाती हैं और वो उन चीज़ों को अपने ही लोगों के अंदर वितरित करते रहते हैं, बांटते रहते हैं। तो हमें दूसरों की टिप्पणियों की या उनकी निंदाओं की चिंता नहीं करके अपने कर्म को नियमित रूप से करना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि हे आनंद, तुम चाहते हो कि हम इस नगर को छोड़ दें, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस नगर के अंदर ही हमें लंबे समय तक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ तक इस नगर में आज तक कोई धर्म को समझ ही नहीं पाया है। तो यहाँ पूर्णतः ज्ञान का अंधेरा है, अंधकार है, और जहाँ सबसे ज़्यादा अंधकार होता है वहीं दीपक को जलाया जाना चाहिए। यदि हज़ारों दीपक कहीं जले हुए हैं, वहाँ अपना दीपक आप जलाएंगे तो उस दीपक का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि सभी ज्ञानवान व्यक्ति हैं, प्रकाशवान व्यक्ति हैं, उन्हें आप अपने उपदेश को क्या देंगे? वो तो पहले से ही भरे हुए हैं। इसलिए जहाँ पूर्णतः अंधकार है, अंधेरा है, अर्थात यहाँ पर लोग पूर्णतः अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, पुरानी परंपराओं में अपने अपमान के अंदर जी रहे हैं, जलालत का जीवन जी रहे हैं, उसी धर्म के अंदर
तो उससे हमें इन्हें निकालने की आवश्यकता है। इसलिए हमारा यहाँ रहकर संघर्ष करना और अपने ज्ञान को फैलाना इनके लिए अति आवश्यक है। इसलिए इस कहानी से, इस घटना से हमें सीख सकते हैं कि यदि आप अच्छा कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी निंदा होगी और लोग आपका उपहास भी उड़ाएंगे। यदि आप इन दोनों चीज़ों से विचलित हुए बगैर आप अपने काम को नियमितता से करते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन आप सफलता को प्राप्त करेंगे। जो व्यक्ति सम्मान की प्रतीक्षा में काम करता है, उसके नाम की प्रतिष्ठा के लिए काम करता है, वो व्यक्ति कभी भी ऐसे संघर्ष को नहीं सहन कर पाता है और मैदान को छोड़ देता है। इसलिए हे आनंद, दीपक वहीं जलाना चाहिए जहाँ घनघोर अंधेरा हो, और वहीं प्रकाश का एक विशेष महत्व होता है, दीपक का विशेष महत्व होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके बताएं। सभी को नमो बुद्धाय।